बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एनडीए के भीतर ही एक नई दरार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार, जो एक ओर खुद को एनडीए का हिस्सा बताते हैं, दूसरी ओर अब चुनावी मैदान में अकेले लड़ते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने फ्री बिजली देने का ऐलान किया, जिससे बीजेपी आलाकमान यानी मोदी और शाह खासे नाराज हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की यह योजना बिहार में अपनी साख बचाने और जनता के बीच एक सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी इसे एक चाल की तरह देख रही है। इसी के बाद भाजपा ने चुपचाप एक नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और चिराग पासवान को नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए आगे कर दिया गया है। चिराग पासवान को दिल्ली बुलाया गया, जहां उन्होंने जेपी नड्डा से गुपचुप मुलाकात की और उसके बाद तुरंत ही नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताया। जिस तरह से यह मीटिंग दोपहर 3 बजे होती है और ठीक 1 घंटे बाद चिराग का ट्वीट आता है, उससे यह संकेत साफ है कि पूरी रणनीति पहले से तय थी। चिराग पासवान अब लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और एनडीए के भीतर से ही एक नया खेमा तैयार होता दिख रहा है। उधर नीतीश कुमार की जेडीयू भी चिराग पासवान पर पलटवार कर रही है, लेकिन भाजपा चुप है, जो इस बात का संकेत है कि चिराग पासवान को खुली छूट दे दी गई है। अब सवाल उठता है कि क्या भाजपा सच में नीतीश कुमार को कमजोर करके बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है? क्या नीतीश की फ्री बिजली योजना से भाजपा को डर है कि जनता का झुकाव उनके प्रति बढ़ सकता है? क्या चिराग पासवान को सीट बंटवारे के बदले नीतीश के खिलाफ खड़ा किया गया है? इन सब सवालों के जवाब इन घटनाओं की टाइमिंग और बयानबाजी से मिलते हैं। बिहार की राजनीति में यह लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है। एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन और तीसरे मोर्चे के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो अब भाजपा के साथ रहकर भी उससे दूर होते नजर आ रहे हैं। भाजपा को डर है कि अगर नीतीश को ज्यादा सीटें दे दी गयीं, तो उनकी पार्टी फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज हो सकती है। इसलिए अब चिराग को नीतीश के खिलाफ मैदान में उतारा गया है, जो पहले भी नीतीश की सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। चिराग पासवान के हालिया ट्वीट में नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था को जंगल राज बताया गया है, जिससे यह साफ हो गया है कि अब एनडीए के भीतर सीधा टकराव शुरू हो गया है। वहीं नीतीश की मुफ्त बिजली योजना ने उन्हें जनता के बीच एक बार फिर से प्रासंगिक बनाने की कोशिश की है, लेकिन भाजपा को यह कतई मंजूर नहीं। इसके अलावा बिहार के एक निजी अस्पताल में हुई गोलीबारी की घटना ने भी इस राजनीतिक खींचतान को और हवा दे दी है, क्योंकि इसे लेकर भी चिराग ने नीतीश को घेरा और भाजपा खेमे ने चुपचाप उनका समर्थन किया। नीतीश कुमार, जो कभी भाजपा के सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे, अब उसी एनडीए में अकेले पड़ते दिख रहे हैं। भाजपा चाहती है कि बिहार में एनडीए की सरकार बने, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर नीतीश न रहें। इसके लिए चिराग को मोहरा बनाया गया है। अब देखना यह है कि क्या नीतीश इस साजिश को भांप पाएंगे या वे इसी तरह दोनों तरफ से घिरते चले जाएंगे। क्या जनता इस पूरे घटनाक्रम को समझेगी और नीतीश के साथ खड़ी होगी, या चिराग और भाजपा की रणनीति कामयाब होगी? यह सवाल आने वाले चुनावी नतीजों में जवाब देंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है, और इसमें सबसे बड़ा झटका खुद एनडीए के भीतर से आया है, जहां अब नीतीश अलग थलग होते जा रहे हैं और भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की सियासत में अब सिर्फ पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं, बल्कि एनडीए के भीतर की अंदरूनी लड़ाई ने भी बड़ा मोड़ ले लिया है, जिसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरे हैं चिराग पासवान, जो न सिर्फ अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि भाजपा की रणनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बनते जा रहे हैं।